आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। आज हम मिलवाएंगे आपसे जो कि इंजीनियरिंग करने के बाद टीचर की नौकरी की और आज प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं। मोहम्मद शादाब खान जी आज हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर जी, धन्यवाद कि जैसा कि सर अभी काफ़ी टाइम बाद कोरोना की जो घातक बीमारी थी, अब सरकार ने भी विद्यालय खोल दिए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे छात्रों को? देखिए, कोरोना एक बहुत ही बड़ी संक्रामक बीमारी थी, जिसने पूरे हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को में समस्या पैदा की है। इसका असर सभी लोगों पर पड़ा है, हम पे भी पड़ा और सबसे ज़्यादा असर पड़ा है हमारे छोटे बच्चों पे, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और अचानक स्कूल बंद हो गए। उनका स्कूल में आना-जाना बंद हो गया और जो वो स्कूल से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, स्कूल में आके जो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, वो अचानक उसमें रुकावट पैदा हो गई। ये समस्या केवल 1 महीने की नहीं चली, हमें उम्मीद थी कि जल्द से जल्द ये समस्या दूर हो जाएगी और हमारे बच्चे पुनः विद्यालय में आकर शिक्षा ग्रहण करेंगे, लेकिन इसका उल्टा हो गया क्योंकि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं मिला। हमारे वैज्ञानिक पूरे देश के वैज्ञानिक इस पर एक बहुत ही ज़्यादा मंथन किया। बहुत समय बाद एक वैक्सीन तैयार हुई, उसकी वजह से इसे इलाज ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं चाहते थे कि हमारे देश के अंदर कोई ऐसी समस्या पैदा हो कि हमारे बच्चों पर उसका असर पड़े। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एक प्रयास किया है कि अपने बच्चों को विद्यालय थोड़े समय के लिए बंद करना पड़े और इसके साथ उनकी नई योजनाएं चली। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे प्रयास के ज़रिए इस बेसिक शिक्षा जो विभाग गवर्नमेंट हमारे जो जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, उसके माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए नई नए निर्देश जारी किए। इसी बीच में हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को ही मिला क्योंकि पहले बेसिक शिक्षा में मैं तो अभी नया आया हूँ, 69,000 में मेरी पोस्टिंग हुई है। तो मुझे काफ़ी कुछ मुझे पहले से बताया गया कि हम पहली बार ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। पहली बार हम बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनको वीडियोज़ के ज़रिए पढ़ा रहे हैं और समय-समय पर हमारे विभाग के द्वारा हमें निर्देश जारी होते रहे कि आप किस प्रकार बच्चों से जुड़ें। क्योंकि बच्चों का जो शिक्षा से जुड़ाव है वो बना रहना चाहिए। तो हम लोग मोहल्ला क्लास चलाई गई। काफ़ी समय तक मोहल्ला क्लासेस में हम गए गाँव में, जगह-जगह हमने बच्चों के घरों पे जाकर पढ़ाया। इससे उन बच्चों को वो प्रेरणा मिली। फिर हमें इसी प्रकार हमने प्रेरणा साथी बनाए। उस प्रेरणा साथी से ये हुआ कि जो बच्चों के अंदर हम लोग सब बच्चों पे नहीं जा पा रहे थे। जी। तो हमारे जो उस क्षेत्र में हमारे जो ग्रेजुएशन के बच्चे थे, जो इंटर पास बच्चे थे, जो टैलेंट बच्चे थे, तो हमने उनको 1 घंटा उनका लिया। हमने उनके कहा है कि आप मोबाइल चलाते हैं, स्मार्टफ़ोन चलाते हैं, तो आप हमारे वॉलंटियर बन जाइए। तो हमने उन्हें प्रेरणा साथी के रूप में जोड़ा, उससे हमें बहुत लाभ हुआ। लाभ ये हुआ है कि जो बच्चे वहाँ के उनके लोकल के बच्चे थे, उनके आसपास के गांव मतलब घर के पास के बच्चे थे, 5-6 बच्चों को वो इकट्ठा कर लिया करते थे और उन्हें वीडियो दिखाते थे। जो काम हम भेजते थे वो उनको हेल्प करते थे मदद करने के लिए। इससे हमारे बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा शिक्षा पे मतलब उन्हें सीखने का लगातार कुछ न कुछ मिलता रहा और वो पिछड़े नहीं। तो हमारी सरकार का हमें बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरीके के नए-नए प्रयास के ज़रिए हमारे बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखा। जबकि पूरे विश्व में ऐसा संकट था जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी। चारों तरफ आप भी देखते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में ये समस्या उत्पन्न हो गई और आज वैक्सीन लग रही हैं, बच्चों के भी लग रही हैं। अभी हमारे विभाग में 13 से 11 साल के बच्चों को वैक्सीन का अभियान चल रहा है। हम लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और अभी इसके साथ प्रेरणा लक्ष्य हमारे योजना थी वो चल रही थी। अब नया कार्यक्रम भारत सरकार ने लॉन्च किया है निपुण भारत। उसके अंदर पहली बार एक सिस्टम तैयार किया गया है कि आंगनबाड़ी के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे हम उनको उनको भी शिक्षा प्रदान करेंगे। उनको हम गतिविधियों के द्वारा खेल-खेल में उनको शिक्षा से जोड़ेंगे, जो एक बहुत ही बेहतर प्रयास है। सर हमारे दर्शक देख रहे हैं, जानना चाहते हैं आपका परिवार पिछले कितने वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है? देखिए, जब से मैंने जन्म लिया तो अपने परिवार में मेरे जो पिताजी थे, वो मतलब सरकारी शिक्षक थे, जूनियर में स्कूल में उनकी पोस्टिंग थी और उनका जब वो इस दुनिया से गए तो वो उस टाइम अपने पोस्ट पर थे। मतलब उनको ड्यूटी के दौरान ही उनके साथ हादसा हुआ और वो इस दुनिया से चले गए। मुझे अफ़सोस है कि उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके पढ़ाए बच्चे आज किसी गाँव में प्रधान हैं, कोई अच्छा बिज़नेस कर रहा है
कोई फ़ौज में सेवा दे रहा है, कोई पुलिस में है। तो जब वो आते हैं ना घर पे, कोई लेखपाल है, कोई कानून को है, तो मुझे एक एक प्रेरणा प्राप्त होती है कि मेरे पिताजी ने ऐसे बच्चे जब कहते हैं हमारे गुरुजी की वजह से हम इस लायक बन गए, नहीं तो हम भट्टों पे ईंटें थापते होते, कि हम मज़दूरी करते होते, आज गुरुजी ने हमारा फार्म भरवा दिया। तो वो प्रेरणा मुझे कहीं न कहीं मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और इसी वजह से मेरा रुझान इंजीनियरिंग तो करने। सर क्या नाम था आपके जो पिताजी थे? नईम अहमद खां नाम है, जी जी। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत सर काम किया। थोड़ा सर और अपने परिवार के बारे में बताएं, दर्शक देख रहे हैं देखिए, सर। हमारे परिवार में हमारी मम्मी माता जी भी पढ़ी लिखी जी हैं, और वो राजनीति के क्षेत्र में आ गई, क्योंकि फिर हमारा कॉलेज भी खुला, जी इंटर कॉलेज विशालगंज में स्थापित किया गया उनके जी प्रयास से, जी क्योंकि यहाँ के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। जी वो विशारतगंज के बच्चे जब जाते थे तो लड़कियां हैं, बॉयज़ तो पढ़ने चले जाते थे, लेकिन गर्ल्स के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। तो हमारी मम्मी, हमारे मामा जी, इन सब ने मिलके, पिताजी ने, सब ने मिलके एक प्रयास किया कि जी यहाँ पे शिक्षा का कुछ न कुछ होना चाहिए। जी आप भी जानते हैं, जी आप भी आते रहते हैं, हमारे परिवार में सबको परिचित हैं जी कि आज वो जो आज हमारे विशारतगंज के अंदर मुझे खुशी होता है कि 20,000 बच्चा इंटर पास कर चुका है, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छी बात है एक कस्बे के लिए, कि जब से हमारा कॉलेज खुला है तो शिक्षा में बहुत प्रगति हुई है। और आप भी महसूस करते होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र सर। में कितना योगदान रहा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर, आप सब मिलकर, और भी हमारे जो लोग हैं, इसको और बढ़ाएं। सर उच्च शिक्षा के लिए क्या आपका क्या प्लान है? उस शिक्षा के लिए देखिए, अगर मैं अपने अ, बताऊं तो मेरे परिवार में लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे डिग्री कॉलेज का स्थापना करें, उसका प्रयास भी चल रहा है। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है, लेकिन एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए समय लग सकता है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन है, काफ़ी प्रोग्राम्स हैं हमारे, वो भी मतलब हम दे रहे हैं